लगातार एक तरह से कहा जाए तो एक के बाद एक पूजा का कार्यक्रम चलेगा और आज इसी उद्देश्य से हम आपके बीच में आए थे कि इस शुभ अवसर पर आप सबको अपनी ओर से हार्दिक बधाई दें। पिछले दिनों हम सब लोग, पूरा देश, पूरा विश्व कोरोना के चपेट में था, कोरोना से प्रभावित था। अब एक दूसरे से नहीं मिल सकते थे, बहुत तरह की बाधाएं थी और चाहते हुए भी हम आपके क्षेत्र में, इस इलाके में अपना नहीं आ पाए क्योंकि उस समय उस पर प्रतिबंध लगा था। जैसे ही ये कोरोना का प्रकोप कम हुआ है तो मैंने पूरे कटिहार क्षेत्र के घर का कार्यक्रम बनाया है और मैंने सोचा कि ये शुभ अवसर को गंवाना नहीं चाहिए और आप सबको आकर अपनी शुभकामनाएं देनी चाहिए। हमारा देश आस्था का देश है, यही हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है। बहुत सारी आस्थाएं मानी जाती हैं, हर इलाके में हर तरीके से अलग अलग पर्व मनाए जाते हैं, अलग अलग लोगों की आस्थाएं होती है और उस सब में हम शामिल होते हैं, हम सब शामिल होते हैं। ये हमारे देश की खूबसूरती है कि अलग अलग आस्था के मानने वाले लोग रहते हुए भी हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते आए हैं। ये हमारी परंपरा है, संस्कृति है, संस्कार है और इसीलिए अक्सर जो हमारे हिंदू भाई हैं, जब उनका पर्व आता है तो हमारे दूसरे समुदाय के लोग उनको बधाई देते हैं। जब मुसलमानों का कोई पर्व आता है तो हमारे हिंदू भाई को अपना आशीर्वाद देते हैं, अपना शुभकामनाएँ देते हैं और इसी तरह से हम लोग एक दूसरे के पर्व में हो, दुख में हो, सुख में हो, हर तरह से हम लोग शामिल होते हैं। और जैसा मैंने कहा कि अलग अलग धर्म के मानने के बावजूद, अलग अलग आस्थाओं के मानने के बावजूद भी हम एक दूसरे से बहुत और एक परिवार की तरह है। ये जो हमारा भारतीय परिवार है, इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। सारी इस बात की चर्चा होती है कि भारत अपने आप में एक अनोखा देश है जहाँ इतनी सारी आस्थाएं हैं। दुनिया का कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसके मानने वाले हम हमारे सैकड़ों ज़बानें बोली जाती है, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग संस्कार है, अलग अलग रहन सहन है, खान पान है, बहुत सी विभिन्नताएं। उन विभिन्नताओं में भी हम एक होकर रहते हैं और एक परिवार की तरह रहते हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी सुंदरता है, खूबसूरती है और पूरे विश्व को हम एक ऐसा संदेश देते हैं कि हम भारत के लोग एक हैं और एक दूसरे के दुख और सुख में हमेशा खड़े रहते हैं। कोरोना जब आया तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोग बाहर निकल कर आए, लोगों ने अपने पड़ोसियों की मदद की, अपने रिश्तेदारों की मदद की, हर तरह से जैसे भी जिसको बन पड़ा लोगों ने उस मुसीबत की घड़ी में लोगों की मदद की। ये बहुत बड़ी बात थी और मैं समझता हूँ कि यही हमारी संस्कृति है, यही हमारा संस्कार है। तो मैं एक बार फिर इस शुभ अवसर पर, दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर, दुर्गा पूजा समिति को और हपला के तमाम बहन और भाई और नौजवान बुजुर्ग सबको मैं अपनी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। हम सब लोग के ऊपर दुर्गा माता का आशीर्वाद बना रहे, यही हम लोग
कामना करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। धन्यवाद माननीय